स्टूडेंट नमस्कार। आज हम करने वाले हैं 10th का चैप्टर 2 मैथ का एनसीईआरटी 2.2 से एक्सरसाइज से पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, जिसमें हमें क्या रखा है कि इस बहुपद का शून्य ज्ञात करें एवं उनके गुणांकों के साथ संबंध सत्यापित करो। तो सबसे पहले हम जो शून्य निकालने के लिए क्या करते हैं, हम बहुपद के बराबर में 0 रख देंगे, तब जाके हमारी ये वैल्यूज निकलेंगी। तो हम शून्य निकालने के लिए क्या करते हैं, 4s² - 4s + 1 = 0। अब इसके फैक्टर कैसे करेंगे, तो इसके बाद जब हम इसके फैक्टर करते हैं, इसके गुणनखंड करते हैं, तो लास्ट वाले टर्म को पहली वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 4 × 1 = 4। तो जब यदि इनका मल्टीप्लिकेशन प्लस में आए तो इसके फैक्टर करके इसके बीच वाले टर्म को प्लस करके निकालना है। इसके फैक्टर प्लस करके ये टर्म आनी चाहिए। लेकिन यदि अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस में आता है तो हमें इसके फैक्टर को माइनस करके बीच वाले टर्म निकालनी होती है। अब माइनस का मतलब वो अभी क्वेश्चन में देखेंगे कैसे होता है। जैसे 4 है, यहाँ पर पहले टर्म और लास्ट वाली टर्म 4 आई, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 × 2। यहाँ पर 2 + 2 करके 4 आ सकता है, तो यहाँ पर हमें डायरेक्ट मिल गए कि 2 + 2 = 4। तो हम लिख सकते हैं 4s² - 2 + 2s + 1 = 0। अब s की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 2s और 2s, तो यहाँ पर आ जाएगा 4s² - 2s + 2s + 1 = 0। अब यहाँ पर हमारे पास कॉमन क्या है, कॉमन लेंगे अगर हम बाहर, तो यहाँ पर हम ले सकते हैं 2s और अंदर बच जाएगा 2s और -1। यहाँ पर हमारे पास कॉमन लेने के लिए क्या है, इधर पे सॉरी यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो ये भी माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर हम माइनस कॉमन लेंगे, तो -1 अगर हम यदि कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर बच जाएगा 2s -1 इसलिए क्योंकि -1 की जब मल्टीप्लाई अंदर होगी तो +1 हो जाएगा, और ये -2s है तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर -1 की मल्टीप्लाई तो यही आएगा, इसलिए हमने -1 कॉमन ले लिया = 0। अब 2s - 1 इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो 2s - 1 और 2s - 1, तो 2s - 1 यहाँ पर हमारे दो फैक्टर निकल गए। तो s की क्या वैल्यूज आती हैं, s अब पहले या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, तभी तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 है। इसका मतलब ये पहले अगर हम इसको 0 रखें, 2s - 1 = 0, तो 2s = 1 और s = 1/2। यहाँ से भी हमारी वैल्यू 1/2 आती है। तो यहाँ पर हमने जीरोज इसके निकाल दिए हैं कि जीरोज क्या है, 1/2। अब इसके हमें क्या करना है, सत्यापित करना है। तो हमने क्या पढ़ा था रिलेशन में, अगर किसी पॉलिनोमियल के जीरो अल्फा और बीटा है तो उनके योग किसके बराबर होता है, -b/a। तो माइनस और -4 यहाँ पर हमारा b है अपॉन a के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर अल्फा और बीटा कितना है, 1/2 + 1/2, 1/2 + 1/2 = 1, और यहाँ पर 4, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 4 × 1 = 4, यानी कि 1 आ चुका है। तो यहाँ पर बिल्कुल हमने सही जीरो निकाले हैं, ये यहाँ पर सत्यापित होता है। दूसरा रूल हमने पढ़ा था कि अल्फा और बीटा की मल्टीप्लाई c/a के बराबर होगा, यानी कि 1/4। c यहाँ पर 1 और a है 4, तो यहाँ पर अल्फा और बीटा किसके बराबर आता है, 1/4। तो ये भी यहाँ पर हमने करेक्ट किया है। तो यहाँ पर ये हमारे रिलेशन है, यहाँ पर समाप्त होता है दूसरा क्वेश्चन।